चाहे वो स्टेट पीसीएस का पेपर हो या किसी भी एग्जाम का, यूपीएससी का पेपर हो, ये सब पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कितने लोगों का 2 जुलाई को पेपर है? 2 जुलाई का पेपर किसका किसका है? 2 जुलाई के लिए फॉर्म कितने लोगों ने डाला है? 2 जुलाई का पेपर किसका किसका है? किसी ने नहीं डाला? एपीएफसी का फॉर्म आप लोगों ने नहीं डाला? ईओ एओ का फॉर्म आप लोगों ने नहीं डाला? अरे यार, ये भी तो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। 2 जुलाई को इसका पेपर है। सुबह ये है, शाम को ये है। पता नहीं। अच्छा, फॉर्म निकलता है तो आप लोगों को पता नहीं चलता है? ओके, चलिए ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्यों नहीं डाला। चलिए, कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी में आया है ना, एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, देखते हैं पहले, ठीक है? फिर इकोनॉमिक्स हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। चलिए, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं। लेट्स ट्राई। इस क्वेश्चन को मैं 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। 10 to 15 सेकंड। इस बार का जो सीसेट का जो पेपर है ना, बहुत सारे आईआईटियंस इस पेपर को नहीं क्लियर कर पाए हैं। इस बार कट ऑफ बहुत लो जाएगा, नहीं इसलिए नहीं कि सिर्फ जीएस टफ था, इसलिए कि सीसेट जीएस से भी ज्यादा टफ आया है। लेकिन अगर आपने डिटेल्स में एक एक पॉइंट को पढ़ा है ना, तो ये पेपर आपके लिए टफ नहीं था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हो रहा है, और बहुत सारा चीज ऐसा है जो क्लास में कवर कराया गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, 15 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए, सबने ट्राई कर लिया? एक वाहिद का आंसर आया और किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। सबने ट्राई कर लिया?
चलिए ठीक है, दो लोगों का आंसर आ रहा है 4, बाद बाकी किसी का आंसर नहीं आया है। लेट्स सी कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे और क्या होगा। देखिए, किसी नंबर को किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो बनता है। जैसे अगर मुझे कहीं पे दे रखा है 625 × 26, तो ये जीरो लास्ट में जीरो होगा कि नहीं होगा, ये मुझे कैसे पता। ठीक है, तो इसको चेक करने का एक ही तरीका होता है कि जितनी बार 5 और 2 का पेयर बनता जाएगा उतना जीरो बनता जाएगा। जैसे 625 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 इंटू 26 को लिख सकते हैं 2 × 13। तो 5 और 2 का कितना पेयर बना, एक। तो लास्ट में सिर्फ एक जीरो आएगा। ठीक है, अगर यही 52 रहता है 26 के जगह पे, इसको लिख सकते थे 2 × 13 × 2 56। तो 5 और 2 का कितना पेयर बनता, दो पेयर बनता, तो दो जीरो आता। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ना, इस क्वेश्चन को देखिए। 85 का मतलब यहाँ पे कितना 5 है, तो 17 × 5। तो 17 × 5, एक 5 मुझे मिल गया। 87 में कोई 5 नहीं है, 89 में कोई 5 नहीं है, 91 में कोई ना 5 है ना 2 है। दोनों चीज देखना है, 5 और 2 हमें देखना है। फिर 95 में एक 5 है, तो इंटू 19 × 5। अब 96 में कितने 2 है, तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 × 2 × 3। ये लिख सकते हैं 96। अब देखिए कितने 5 और 2 का पेयर बना, तो एक 5 2 का ये पेयर बना, दूसरे 5 और 2 का ये पेयर बना। तो कितना जीरो आएगा, तो लास्ट में दो जीरो आएगा। तो 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट का दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके पहले क्या रहे, ABCDEF जो भी रहेगा, 7 8 9 5 4 3 2 जो भी रहेगा, 100 से कैंसिल करेंगे तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिर्फ नंबर ऑफ 5 और 2 काउंट करना था, ये कितना 5 और 2 का पेयर बन रहा है। बोलिए, ये क्वेश्चन समझ आया सबको, ये क्वेश्चन सबको समझ आया। जैसे 35 × 25 × 56 × 32 डिवाइडेड बाई 100, आपसे पूछेगा कि रिमाइंडर बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन रिमाइंडर के लिए बना ही नहीं होता है। ठीक है, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देखना है। ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा कि यहाँ पे जरूर दो जीरो आ जाएगा। तो देखिए, 35 का मतलब 5 × 7 लिखे, 25 का मतलब 5 × 5 लिखे, 56 का मतलब 2 × 2 × 2 × 7 लिखे, और 32 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब देखिए, एक 5 एक 2, एक जीरो आ जाएगा इधर, दूसरा 5 दूसरा 2, दो जीरो आ जाएगा, तीसरा 5 तीसरा 2, तीन जीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसल। अब इधर कुछ भी आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए 98732400 डिवाइडेड बाई 100 आए, तो ये दो जीरो कैंसिल हो गया ना। ये अगर इसको सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दिया तो रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा ना। तो यहाँ पे कुछ भी आए, इधर क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कितना जीरो आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ जीरो पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे दो जीरो बना, दो जीरो को आपने यहाँ पे डाला और डिवाइडेड बाई 100 किया, और ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो करेक्ट आंसर ये है। अगर 4 डिवाइडेड बाई 2 है, रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि दो चार को सीधा सीधा कैंसिल कर दे रहा है ना, तो रिमाइंडर जीरो आएगा ना। रिमाइंडर तब बचता है ना जब कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता है, तब तो रिमाइंडर बचता है। जब अगर पूरा पूरा वो नंबर डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर बचेगा कभी। अगर 56 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4 से ये कैंसिल आउट हो गया 14 टाइम्स में, तो रिमाइंडर बचा नहीं, बचा ना, तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। ये क्वेश्चन यही तो था। बोलिए, समझ आया। 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन था, समझ आया।
यस वाहिद, आपको समझ आया? यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 28 बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर 28 बनाइए तो। दिख नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 28, किसको नहीं दिख रहा है? सामने तो है। अब दिखा? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, वाहिद, आप अपना माइक अनम्यूट करके बताइए तो आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हेलो हाँ बताइए। सर, मैंने इसको हाँ, सर जस्ट 9 डिजिट नंबर है ना सर, जस्ट ये वेट फॉर। अपने आप। जस्ट एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है, मैं कनेक्ट करता हूँ। वेट। यस, बताइए। हेलो। यस, जी गो सर। अहेड। हाँ बताइए। सर, ये 9 डिजिट जो नंबर है ना सर, ये हाँ, अपने आप खुद मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे सर 9 9 सर 81। 9 9 जा 81। हाँ सर, ये अपने आप खुद यहाँ लिखा है कुछ सर, मल्टीप्लाई बाई 8 सर, फिर खुद डिवाइड हो रहा है तो
तो ये 9 नहीं नहीं, डिजिट ऐसा नंबर है। ओके चलिए, आपका गलत है। ओके। नुजहत, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए वाहिद। नुजहत, आप बताएं। यस, फटाफट बताइए। नुजहत, आपने बोला ना 81, यही लॉजिक है, सेम। एम आई नॉट ऑडिबल टू यू? तो बताइए जल्दी, माइक अनम्यूट करिए और बताइए। फिर आपका आंसर वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसे आंसर्स नहीं करते हैं। कहीं से आंसर की देख लिया और आंसर बता दिया, दैट इज नॉट द वे। मिसबा, आप बताएं। मिसबा, आपने बताया ना कि सी 81, कैसे आया 81? सर 9 1 को सम किया एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 9? अरे नहीं, आप सब ने गलत किया है, क्वेश्चन तो ये बोल ही नहीं रहा है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। नंबर 1 से बना हुआ नंबर, नंबर मेड अप ऑफ 1, ठीक है, इसका स्क्वायर करना सीखेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है? तो नंबर 1 से बना है, तो देखिए यहाँ पे कितना 1 है, 2 है ना, तो 1 से चलते हैं, 2 तक जाते हैं और फिर रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है। 1 1 1, इसका स्क्वायर मतलब कि 1 1 1 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे 1 से चलते हैं, 1 2 3, फिर रिटर्न हो जाते हैं। अब इंटू 1 1 1 1, इसका बताइए तो क्या होगा आंसर? इसका बताइए क्या होगा आंसर? वंडरफुल। 4 1 है, तो 1 2 3 4, फिर रिटर्न हो जाएंगे 3 2 1। तो अगर 6 1 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका क्या होगा आंसर? इसका क्या होगा आंसर? वेल डन, 1 से चलें 6 तक पहुंचे, 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है। ओके, फाइन। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में देखिए तो क्या बोल रहा है कि ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। 9 डिजिट का नंबर है जिसमें सारा डिजिट क्या है? 1 है। ठीक है। 9 डिजिट का नंबर है जिसमें सारा का सारा जो डिजिट है वो क्या है? 1 है। तो वो 9 डिजिट नंबर लिखिए ना जिसमें सारा का सारा डिजिट 1 है। उस 9 डिजिट नंबर लिखिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट नंबर है जिसमें सारा का सारा क्या है? 1 है। इसको हम मल्टीप्लाई किए किससे? इसी नंबर से। तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? तो बताइए क्या लिखे, क्या आएगा? बोलिए। आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करिए। बोल रहे हैं ना, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, जो नंबर है इसका सम क्या होगा? तो इन सबको ऐड करना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी है। तो 1 से 8 तक का सम कितना होता है? तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, n × n + 1/2। तो 8 × 9/2,
9 चौक 36, तो इसका सम 36, तो इसका भी सम 36, और बीच में ये 9। तो 36 प्लस 36 72 प्लस 9 81। 81 इज द करेक्ट आंसर। 81 तो आंसर है, लेकिन आप लोग जो बता रहे थे वो बिल्कुल गलत बता रहे थे। और जो लोग कोई आंसर नहीं दे रहे थे, सिर्फ सी बता रहे थे, वो लोग आंसर की चेक कर लिए और सीधा बता दिए कि सी इज द करेक्ट आंसर। उससे कोई फायदा नहीं होना है। चीजों को सीखिए। सिर्फ आंसर की देख लेने से और बता देने से कि सी आंसर है, दैट इज नॉट द वे। उससे अच्छे वो हैं जो गलत बता रहे हैं, या उन्होंने जैसे अभी वाहिद ने बताया कि सर हमने 9 × 9 81 कर लिया। तो कम से कम वो कुछ तो अटेम्प्ट किए, कुछ तो सीखे। ये तरीका है, ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये सारा क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाया था, जब मैं वन से कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सब चीज मैं सिखा रहा था। तो बोलिए, ये पार्ट सबको समझ आया? ये वाला पार्ट सबको समझ आया? आया ना? प्लीज रिपीट 36 9। अरे कुछ नहीं करना है, इन सब का सम करना है ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 प्लस पूरा का सम करना है। तो सम करने का तरीका मैंने क्या बताया थोड़ा सा, जैसे देखिए ये लिखा है ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब का सम करना है। तो मैंने क्या बोला कि आपको 1 से लेके अगर 100 तक का सम करना है, 1 2 3 4 अप टू 100, तो इसका सम क्या होता है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, n × n + 1/2। n क्या है यहाँ पे? 100 इंटू 100 + 1, 101/2, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 5050 होता है ना। तो इसी तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का सम निकाला। तो n कितना है यहाँ पे? 8। तो हमने क्या, 8 इंटू n + 1 कितना होगा? 9/2। तो 2 से इसको कैंसिल, 4 टाइम्स में, तो ये 36। तो यहाँ से यहाँ तक का सम 36 है। तो ये भी सम तो 36 होगा ना, 1 से 8 तक का सम 36। तो 36 और 36 कितना हो गया? 72। और यहाँ पे 9 बचा था, तो 72 + 9 कितना होगा? 81। तो ऐसे निकाले हैं। अगर ऐसे नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आप सीधा सबको ऐड करके देख लीजिए। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 6 21, 21 7 28, और 28 और 8 36। तो इधर 36, तो ये भी 36, 36 36 72, और 9 81 आंसर। ये सब क्वेश्चन देख के एग्जाम में लगा कि इतना टफ एग्जाम में आ गया है, बट ये सारा का सारा क्वेश्चन ना क्लास नोट्स में कराया गया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इन सबको जो स्टूडेंट्स लाइटली नहीं लिए थे ना, जो क्लास नोट्स रेगुलरली रिवाइज कर रहे थे, उन लोगों का पेपर अच्छा गया है। और बहुत सारे जिन्होंने लाइटली ले लिया था कि यार ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाता है, वो लोग लटक गए कि सर कभी हमें 1 से बने हुए नंबर का स्क्वायर पूछेगा, यूपीएससी इतना पागल थोड़ी ना है। तो यूपीएससी बता दिया कि हम तो सबसे बड़े पागल है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा है कि यहाँ बच्चों का तो मतलब क्या बताऊं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बताइए तो। आप सोच रहे होंगे सर इकोनॉमिक्स क्लास में कहाँ से मैथ्स आ गया। ये इसलिए आया है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप जीएस का तैयारी तो कर लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, सी सेट को स्टेप बिहेवियर की तरफ देखता है। अरे सी सेट तो हो ही जाएगा, मैथ्स ही तो है। आईआईटियंस का मैथ्स नहीं क्लियर हो रहा है इस बार, ऐसा मैथ्स पूछ दिया है। मैथ्स ही तो है, इंग्लिश के बलों से निकाल लेंगे। लोग सी सेट में अटक चुके हैं। लोग 66 नंबर यूपीएससी लाना लोगों के लिए दुर्लभ कर दिया है, ऐसा मैथ्स आया है इस बार। सी सेट अभी आपने नहीं पढ़ा है? हाँ, आपके बैच, आपके आपका ये जो बैच है इसमें सी सेट, इसमें तो बस अब आपको दो ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये तो पढ़ना है ना। ये तो शायद कुछ पेमेंट का इशू वगैरह कुछ आया ना, समथिंग। कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे सीखने को मिलता है ना, वहाँ पे सीख लेना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये सब कभी ना कभी आपके एग्जाम में रिपीट होगा ही, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है
उस क्वेश्चंस का बेस बना के स्टेट पीसीएस पूछता ही पूछता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 25 अटेम्प्ट करिए। ये सब क्वेश्चन ना लॉजिक से भी बनाया जा सकता है। टफ पेपर तो था, लेकिन सारे क्वेश्चंस को हम लॉजिक से बना सकते हैं। कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा ये क्वेश्चन। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछूं, 36 डिवाइडेड बाई 6, तो आप बोलेंगे ना कि सर 36 डिवाइडेड बाई 6। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, 36 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 30 + 6 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 36 डिवाइडेड बाई 6 क्या आएगा? आंसर 6 आएगा ना? 6 आएगा। ओके। अब 30 + 6 डिवाइडेड बाई 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 30/6 + 6/6। लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स में, 6 से ये कैंसिल हुआ 1 टाइम्स में, और 5 + 1 6 आया ना आंसर। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे सिविल सर्विसेज ने क्वेश्चन पूछ दिया। इसी कॉन्सेप्ट पे सिविल सर्विसेज ने क्वेश्चन पूछ दिया। अब ये कॉन्सेप्ट सेम यही है जो आप सोच रहे हैं ना। अभी जैसे मैंने लिखा ना 36 को तोड़ के, इसी तरीके से यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है। लगाइए और देखिए तो क्या आता है आंसर। डी आ रहा है? अच्छा। अभी देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहे हैं, तो ये देखिए, 7x + 96 डिवाइडेड बाई x लिखा है ना। अब पूछ रहा है x का कितना वैल्यू हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 7x + 96 डिवाइडेड बाई x है, तो इसको ब्रेक करके लिखे, 7x/x + 96/x ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ बताइए? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? ठीक है। अब ये x से x कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे तो 7 बच गया। यहाँ से तो अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि x पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हमें जो भी है 96/x, अब x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है यहाँ पे कि ये 96 डिविजिबल हो जाए। x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है कि 96 डिविजिबल हो जाए, यही करना है। आप बोल रहे हैं 2 होगा तब हो जाएगा, 3 होगा तब हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 4 भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन 5 होगा तो नहीं होगा, क्योंकि 96 डिवाइडेड बाई 5, तो ये तो डेसिमल में आएगा, नहीं होगा। लेकिन 6 होगा तो 6 से 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या क्या एक्स का वैल्यू हो सकता है? तो सीधी सी बात है कि 96 का मल्टीपल लिख दीजिए ना। 96 का मल्टीपल क्या है? तो इसको ब्रेक करिए। 96 का मल्टीपल 1 है, यस। 2 है, यस। 3 है, यस। 4 है, यस। 5 है, नो। 6 है, यस। 8 है, यस। 12 है, यस। 16 है, यस। 18 19 नहीं है, 20 21 22 23 24 है, यस।
32 है यस, 48 है यस, 96 है यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक्स का टोटल कितना वैल्यू है? एक्स का टोटल कितना वैल्यू है? तो आंसर क्या हो गया? 12। ये सब क्वेश्चन अगर आप मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो दीज आर द टफ मेथड। बट अगर आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे या कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना देर का टाइम लगेगा? सर 7 को तो ऐड ही नहीं करा। 7 से मतलब क्या है? 7 तो कैंसिल हो गया ना। ये एक्स और एक्स तो कैंसिल हो गया। हमसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि उसको डिवाइड करने पे क्या आएगा। ये पूछ रहा है कि एक्स का कितना वैल्यू पॉसिबल है कि ये इस नंबर को पूरी पूरी डिवाइड कर दे। हमसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि उसको डिवाइड करने पे कितना आएगा। ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि एक्स का ऐसा कितना वैल्यू पॉसिबल है जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 7x/x किए तो यहाँ पे तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो सिर्फ 96/x बचा। तो अब ये एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? तो 1 डालेंगे तब भी ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 2 डालेंगे तब भी पूरा का पूरा। 2 डाल के देख लीजिए। अब 7 × 2 + 96 डिवाइडेड बाई 2 देखिए। ये 96 + 14 कितना होगा? 110/2 55 पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। 3 डाल के देखिएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। 4 डाल के देखिएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। 6 डाल के देखिएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितना समझे हैं क्वेश्चन नंबर 24। कुछ कुछ क्वेश्चन आज बना के देखिए कि देखिए कैसा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में और आप कैसे आपको तैयारी करना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है ना उसको छोड़िए। कन्वेंशनल मेथड पे थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करिए। लॉजिक अप्लाई करिए बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 अटेम्प्ट करिए। यही तो क्वेश्चन है कि ये सिंबल क्या सिग्निफाई करता है। क्वेश्चन ही यही है। आपको यही तो फाइंड आउट करना है कि ये जो सिंबल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्या बता रहा है? जैसे 7 फिर ये सिंबल फिर 9 फिर ये सिंबल फिर 10 का वैल्यू 8 है तो ये किस बेस पे ये 8 लिखा गया है? यही तो सिग्निफाई करना है। यही तो देखना है।
ऐड मत चाहिए। देखिए सही बताया आपने। ये देखिए 7 + 9 क्या होगा? 16। 16 और 10 कितना होगा? 26। 26 से 8 बन रहा है, मतलब ये जो सम करने के बाद जो डिजिट आ रहा है उस डिजिट को ऐड कर दीजिए, तो 2 + 6 8 है। इसी तरीके से देखिए 9 + 11 20 है। 20 + 30 50 है। अब 50 को 5 + 0 करिएगा तो 5 आएगा। इसी तरीके से देखिए 11 और 17 कितना है? 28 है। 28 और 21 कितना है? 49 है। और 9 + 4 कितना करिएगा तो 13 आएगा। तो बस 23 4 और 15, बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। करेक्ट। ये आप लोगों का करेक्ट आ रहा है, देखिए 23 + 4 27। 27 और 15 42। 42 में 4 + 2 6। अब ये पेपर देख के आप लोगों को क्या लग रहा है कि पेपर वाकई टफ था? क्या पेपर वाकई टफ था? या अपने लॉजिक से इस पेपर को किया जा सकता है? अभी और भी क्वेश्चंस कराऊं मैं? अच्छा। बहुत टफ था। बहुत टफ था। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं सर लॉजिक से किया जा सकता है? और कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं सर बहुत टफ था? सर बट ये लॉजिक तो आप अब समझा रहे हैं। ये लॉजिक मैंने अपने क्लासेस में, ये सारा लॉजिक मैंने पहले ही समझा रखा है। ये अगर आप वो भी मेरा वीडियो उठा के देखेंगे ना, जो मैं SI या VLW में मैंने पढ़ाया है, उसमें भी ये सारा चीज मैंने पढ़ाया हुआ है। सी सेट में तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ ये सब चीज। लॉजिक से इस सारे क्वेश्चंस को अभी मैं बहुत, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको लोगों को कवर कराता हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ ना कि क्वेश्चंस का लेवल कभी भी ऐसा नहीं होता है। रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा। आप मेरा बेसिक कैलकुलेशन का क्लास देखेंगे ना, उसमें वो वन वाला चीज ये सब मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। वो जो SI वाला जो है बैच, या उस समय जो इसमें पढ़ाया था मैंने, ARCS में भी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ये सब पार्ट। जब आपके यहाँ सी सेट आपके बैच में भी होना था, लेकिन आप लोगों के बैच में तो अब सी सेट होगा ही नहीं ना। एक्चुअली आपका जो बैच था ये फुल फ्लेज्ड बैच था, लेकिन पता नहीं आप लोगों के साथ कुछ पेमेंट का इशू वगैरह हुआ है, तो इस कारण से वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। बट यू विल रियली इंजॉय सच टाइप ऑफ पेपर अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना, तो मैथ्स टफ नहीं होता है। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता हूँ, लेट्स सी। आपको मैं बताता हूँ, देखिए आप कैसे सारे क्वेश्चंस का आंसर झट झट कर सकते हैं। वेट, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अच्छा ये क्वेश्चन तो यहाँ पे था ना, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 था। कहाँ गया? यस, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 करके बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 8 करके बताएंगे।
ये यूनिट प्लेस वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कवर कराया हुआ है कि कैसे झट झट ये यूनिट प्लेस का क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। ट्राई करिए। आया किसी का आंसर? देखिए, ऐसा दुनिया का कोई भी नंबर दे देना, कोई भी नंबर, तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कोई भी नंबर दे दिया, बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया, रेस टू द पावर 3243। अब हमसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो क्या हम इतने नंबर को, इतना पावर को मल्टीप्लाई करते रहेंगे? इसके लिए तो कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा बेचारा, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो यहाँ पे 6 है, तो हम इसको लिखेंगे 6 रेस टू द पावर 324। अब ये 6 का पावर 3243 तक हम लिखते रहेंगे, तो पॉसिबल है क्या? हाँ, पॉसिबल है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अप टू कितने टाइम्स लिखना है? तो 3243 टाइम्स लिखना है, यही है ना। अब अगर 6 आ गया, तब तो आपसे ज्यादा लकी पर्सन कोई है ही नहीं, क्योंकि 6 का कोई भी पावर लास्ट में 6 ही होता है, तो आंसर सीधा सीधा 6 हो जाएगा। अगर 5 हो गया, तो 5 का कोई भी पावर लास्ट में 5 होता है, तो आंसर 5 होगा। और अगर 0 हो गया, तो 0 का कोई भी पावर लास्ट में 0 होता है, तो आंसर 0 ही होगा। अगर 1 आ गया, तो 1 का कोई भी पावर लास्ट में 1 ही होता है, तो आंसर 1 ही होगा। अब इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आता है, तो चलिए उस वैल्यू को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2372 आ गया, रेस टू दी पावर 539। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे यूनिट डिजिट लेंगे 2। अब ये 2 रेस टू दी पावर 539। अब देखिए, ये देखना है कि अब 539 तक तो हम 2 को लिख नहीं सकते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 का की फैक्टर क्या है। की फैक्टर मतलब क्या है? देखिए, 2 रेस टू दी पावर 1 का क्या होता है? 2। 2 रेस टू दी पावर 2 कितना होगा? लास्ट का डिजिट सिर्फ देखना है, 4। 2 रेस टू दी पावर 3 क्या होगा? लास्ट का डिजिट देखना है, 8। 2 रेस टू दी पावर 4 क्या होगा? लास्ट का डिजिट देखना है, 6। 2 रेस टू दी पावर 5 क्या होगा? लास्ट का डिजिट देखना है, 2। अब देखिए, 1 के बाद 5, मतलब कि हर 4 के बाद ये पावर रिपीट हो रहा है ना, यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। 2 के पावर 6 क्या होगा? तो लास्ट में 2 इंटू 2 4 ही आएगा। 2 का पावर 7 क्या होगा? तो लास्ट डिजिट आपका 8 आएगा। 2 का पावर 8 क्या होगा? तो लास्ट डिजिट आपका 6 आएगा। 2 का पावर 9 क्या होगा? तो लास्ट डिजिट फिर से 2 आएगा। तो हर 4 के बाद आपका पावर रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से 539 को सीधा सीधा डिवाइड कर देना है। 4 1 जा 4, 13, 4 3 जा 12, 19, 4 4 जा 16,
रिमाइंडर क्या आ गया? 3। रिमाइंडर क्या आया? 3। अब ये रिमाइंडर 3 है ना, तो मतलब सीधा सीधा 2 का पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो हमारा आंसर हो गया 8। अब यही क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे मल्टीप्लाई करके आपसे पूछ लिया। अच्छा, यहाँ भी 2 ही है, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, 2 का पावर 9 7 जा 63, 63 × 15 तो 630, और 630 का आधा 315, 630 और 315 945, यही आया। अब अभी तो अब 2 का मैंने आपको बता दिया कि कैसे करते हैं। 2 रेज टू द पावर 1 2, 2 रेज टू द पावर 2 4, 2 रेज टू द पावर 3 8, 2 रेज टू द पावर 4 16, 2 रेज टू द पावर 5 32, 2 रेज टू द पावर 6 4। तो ये रिपीट हो रहा है, तो 1 से 5, 2 से 6, मतलब कि हर 4 के बाद पावर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 495 को, सॉरी 945 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से 4 2 जा 8, 14 4 3 जा 12, 25 4 6 जा 24। रिमाइंडर क्या आया? 1। तो 1 रिमाइंडर मतलब 2 का पावर 1। अब 2 का पावर 1 क्या आएगा आंसर? 2। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? क्या हो गया आंसर? बोलिए, समझ आया? समझ आया? अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज, लॉजिक वाइज, अगर आप सीसेट का प्रिपरेशन करेंगे, तो क्या सीसेट निकालना टफ होगा? इस बार का जो पेपर है ना सीसेट का, वो अभी तक के हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर माना गया है सीसेट का। लेकिन क्या आपको क्वेश्चन बनाने के बाद, लॉजिक से क्वेश्चन बनाने के बाद, क्या ये पेपर लग रहा है कि वाकई में ये इतना टफ पेपर है इस बार का? बताइए तो। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ये सारा का सारा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ABCDEF। अब ये बोल रहा है कि सारा का सारा डिस्टिंक्ट है, सारा का सारा नंबर डिस्टिंक्ट है, और इनका जो सम है वो 1111 है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डिस्टिंक्ट नंबर है और उनका सम 111 है। तो बताइए तो कि वो नंबर क्या होगा? A+B+C+D+E+F की वैल्यू क्या होगी? एक ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रखा है पेपर में, जहाँ पे आपसे पूछा है कि ABC, ऐसा क्वेश्चन है। अरे यार क्या होंगे ये? एक और क्वेश्चन ऐसे दे रखा है ABC, और इसको D से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ ऐसा है आपको, 37DD ऐसा दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए A B C और D का वैल्यू क्या होगा। इस बार ऐसा दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक और क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा, वो भी क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। अब ये सब क्वेश्चन अगर मैं आपको कवर कराऊं ना, तो अगर आप लॉजिक से बनाएंगे तो 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट इस सब में लगाते रहेंगे, नहीं नहीं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है या क्या पढ़ा है, तो ये सब क्वेश्चन बनाना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। एक और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, A B C और D वाला, ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, और ये दोनों क्वेश्चन कल आप करके लेके आएंगे।
और कल से आपका, मैं कल से अब ये नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्लास मैंने बस आज आपको एक क्लास ऐसे ही कराया है, क्योंकि जो फीडबैक आया था बच्चों का कि बहुत टफ पेपर है, उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, ये चीज मैं आपको आज बताने आया था। कि बहुत टफ पेपर कुछ नहीं होता है, अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है ना, तो आप कितने भी टफ पेपर को हलवा बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम जीएस का भी पेपर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके। तो चलिए। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स में आप लोगों का कहाँ तक कवर हुआ है? इकोनॉम में हम लोग कहाँ तक कवर किए थे? इको में कहाँ तक कवर हुआ था? किसी को याद है कहाँ तक कवर हुआ था? बजट पढ़ रहे थे, बजट कंप्लीट हो गया था ना? बजट कंप्लीट हो गया था कि बचा हुआ था? कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बचा था। ओके। चलिए कल देख लेंगे, कल बजट को खत्म करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके। चलिए, थैंक यू। बाय ऑल ऑफ यू। मोनेटाइज बजट, ओके ठीक है। चलिए कल हम लोग इसको, इसी टॉपिक को आगे कवर करेंगे। ओके। थैंक यू। बाय।